टूरिस्ट वीजा के रिलेटेड हाउ टू गेट जापान टूरिस्ट वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल, बगैर किसी रिफ्यूजल के हम जापान का टूरिस्ट वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी, आप लोगों के पास एक गुड अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। ये ट्रैवल हिस्ट्री जापान की जो है बहुत मैटर करती है, न्यूजीलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। ये 2 से 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके पास हो तो यू विल गेट इजीली यूएसए वीज़ा। आप इसके बाद जो है 3 से 4 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री करके, ये जापान है, एक न्यूजीलैंड है, एक सिंगापुर है, इनकी ये 3 कंट्रीज की अगर आप लोगों के पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप लोगों का यूएस का वीज़ा लग जाता है। और जापान जो है करंटली, अगर मैं इसकी जापान की वीज़ा रेशो की बात करूँ, 95 to 98% जो है अप्रूवल रेशो है, 2 to 5% जो है रिफ्यूजल रेट है। रिफ्यूजल किस सूरत हाल में होता है आप लोगों का, जब आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन जो है इनकम्प्लीट होती है। डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट क्या होती है, you will not properly mention in cover letter, you will not provide complete travel plan, you will not provide कंप्लीट टिकट रिजर्वेशन एंड होटल बुकिंग। ये आप लोगों की फाइलिंग जो है, आप लोगों ने अगर फाइलिंग की बेस के ऊपर जापान का विजिट वीज़ा होता है। एंड जापान की अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात करूँ, जापान की अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ, अगर आप लोगों के अकाउंट में लाइक 8 से 10 लाख रुपए है तो इट्स में यू विल गेट इजीली जापान वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूजल। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है एंड इसकी अपॉइंटमेंट जो है हमें कैसे मिल सकती है। जापान की अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूँ, जापान की अपॉइंटमेंट आपको इस मंथ की भी मिल जाती है, नवंबर की भी मिल जाएगी। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि हम लोगों ने जापान की अपॉइंटमेंट जो वो कब बुक करनी है। अगर आप लोगों के पास नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, देन यू विल, आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी भी होती है, वो होती है प्रीमियम की। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। इसके अगर आप ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है रिक्वायरमेंट है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, लाइक बहुत कम प्राइस में जो है आप एक साल का फ्री वाला वीज़ा होता है। और जापान का अगर जिस बंदे का वीज़ा लग गया है, इट्स मीन उसका यूरोप का भी लग जाएगा इजीली। उसके बाद आप लोग, आई विल सजेस्ट कि यू विल अप्लाई फॉर यूरोप। यूरोप में आप किस कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं, रोमानिया का अप्लाई कर सकते हैं, स्पेन का कर सकते हैं, पुर्तगाल का कर सकते हैं, जर्मनी का कर सकते हैं। 4 से 5 कंट्रीज का जो वीज़ा है, ये जापान की ट्रैवल हिस्ट्री जो है बहुत मैटर करती है इनके लिए। मैं आपको वो भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। एंड करंटली जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसकी वीज़ा रेशियो जो है बहुत अच्छी जा रही है एज कम्पेयर टू यू विल विजिट फॉर दुबई, सऊदीया जी, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है कोई मैटर नहीं करती। ये भी मैं आप लोगों को, और जिसका ग्रुप होता है, वो कहते हैं सऊदीया की वो इसलिए नहीं मैटर करती, वो हमारा रिलीजियस की वजह से आ जाता है कि वो आप कोई भी कंट्री इसको जो है इंक्लूड नहीं करता। दुबई की भी मैटर नहीं करती, थाईलैंड की भी मैटर नहीं करती, श्रीलंका की भी मैटर नहीं करती, मलेशिया की भी मैटर नहीं। कभी आपने देखा इनकी इनकी ट्रैवल हिस्ट्री से आप लोगों का यूएस का या शेंजन वीज़ा लग जाए, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री से जो है आप लोगों का कुछ भी फायदा नहीं, बस जब आप लोग फिर रहे हैं यही है। जापान की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, सिंगापुर की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, न्यूजीलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। ये वो कंट्रीज है जो आप कोशिश करें उन कंट्रीज का विजिट करें जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री आप लोगों को जो है पासपोर्ट आप लोगों का स्ट्रॉन्ग करती है। ये पासपोर्ट आप इन कंट्रीज का जो इसका करते हैं, गल्फ कंट्रीज का बात करूं या साउथ अफ्रीका वगैरह की बात करूं या मलेशिया, थाईलैंड की बात करूं, ये आपका पासपोर्ट जैसे एक आपका फ्रेश ही है, आप इसको अपने ट्रैवल हिस्ट्री में इंक्लूड ना करें। दूसरी अगर मैं बात करूं, कोशिश करें कि आप लोगों ने अगर जापान का वीज़ा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप, या आपका बिजनेसमैन है या आप जॉब होल्डर है, कि आप वहाँ से कोई कॉन्फ्रेंस देखें, आप उस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अप्लाई करें। एंड जापान के टूरिज्म वीज़ा के लिए जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए इन्विटेशन लेटर रिक्वायर्ड नहीं है। एक टाइम तक जापान जो है आप लोगों को, जापान का जो था इन्विटेशन, विदाउट इन्विटेशन यू विल नॉट अप्लाई फॉर जापान टूरिस्ट वीज़ा, बट करंटली यू विल अप्लाई फॉर जापान टूरिस्ट वीज़ा विदाउट एनी इन्विटेशन। अब आप लोग विदाउट एनी इन्विटेशन जो है जापान का विजिट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। एंड कोशिश करें कि जब आप जापान पे विजिट वीज़ा टूरिज्म पर्पस के लिए जाएं तो अपनी कोई, अगर आप लोग जॉब फाइंड के तरीके जाना चाहते हैं कि हम लोग को कोई जॉब हो जाए, वहाँ पे जाके अपने 1-2 इंटरव्यू भी कंडक्ट करा के आपको कंपनीज वहाँ पे जो है जॉब भी प्रोवाइड कर देते हैं। पर उसके लिए क्या होता है, आप लोगों ने पाकिस्तान वापस आना, कंपनीज आपको जो है वहाँ पे, यहाँ पाकिस्तान में बैठे आप लोगों को वर्क परमिट भी प्रोवाइड करती है एंड टिकट भी प्रोवाइड करती है एंड अकोमोडेशन। वो वर्क वीज़ा ऐसे होता है जैसे 100% होता है, उसे कहते हैं डन बेस। क्यों, उसमें आप लोगों की कंपनी स्पॉन्सर होती है। कोशिश किया करें कि एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू वर्क वीज़ा जो ना ले। अगर हाँ, फाइलिंग आप लोगों की जापान की थोड़ी सी टेक्निकली है, पर जापान की आप लोगों ने फाइलिंग उस बंदे से करवानी है जो प्रोफेशनल है। ये हर बंदे, ये हर ऑफिस नहीं, इसके जो जापान की फाइलिंग है हर ऑफिस नहीं कर सकता, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं।
इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, स्टूडेंट हैं तो ये स्टूडेंट हैं उनके लिए स्टूडेंट कार्ड, फ्लाइट अटेंडरी इन्फो विद इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफाई, बैंक स्टेटमेंट, ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप लोग को नॉर्मल आप लोगों के पास सबके पास अवेलेबल होती है। ऐसी कोई इसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है टूरिस्ट वीज़ा हॉलीडे वीज़ा को कहते हैं, ये भी देख लीजिएगा कि हॉलीडे जो वीज़ा होता है ये बगैर किसी आपको ऐसा कोई भी नहीं होता, बगैर किसी रिफ्यूज़ल को आपको लोगों को ईज़िली मिल जाता होता है। अगर आप लोगों की कोई कॉन्फ्रेंस है देन यू विल अप्लाई फॉर बिजनेस वीजा। विजिटिंग रिलेटिव में क्या होता है, विजिटिंग रिलेटिव या विजिटिंग फ्रेंड में क्या, रिलेटिव में क्या होता है, अगर कोई आप लोगों का रिश्तेदार जो आप लोगों को स्पॉन्सर सेंड करे इनविटेशन लेटर। विजिटिंग फ्रेंड में होता है कि आप लोगों का कोई दोस्त यार जो है आप लोगों को इनविटेशन रिक्वायर्ड सेंड करे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो आप लोगों को बुलाते हैं। कोशिश ये किया करें फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई फॉर हॉलीडे वीजा, देन कोशिश दूसरी बात देखेंगे आप लोगों को वहाँ पे कोई अगर आप लोगों ने वहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए वहाँ पे अपने इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं, इंटरव्यू आप लोगों की कोई जॉब सेलेक्ट हो जाती है तो देन आप लोग वर्क वीज़ा लेके फिर जहाँ से पाकिस्तान से ही डायरेक्ट जाए। इसमें एजेंट को जो है पैसे पे करने के बजाय आप लोग जो खुद एक्टिविटी परफॉर्म करें तो वो एक तो आप लोगों की एक ह्यूज अमाउंट जो है वो सेव होगी। टोटल भी अगर मैं बात करूँ ना जापान के बहुत अच्छी भी किसी एजेंट से फाइल करवाएंगे तो वो मैक्सिमम $400 आपसे लेगा, आप लोगों को अपॉइंटमेंट भी प्रोवाइड कर देगा, आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट कर देगा। बट मेक श्योर आप लोगों की 1 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। जो बैंक स्टेटमेंट 1 मिलियन आप लोगों के पास आया कहाँ से है, सोर्स ऑफ इनकम भी आप लोगों के पास होना चाहिए। और जो सोर्स ऑफ इनकम आप दे रहे हैं वो आपने देखना है कि आपके FBR में है भी है कि नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों की बड़ी मैटर करती हैं। इसके अकॉर्डिंग जो ये और ये गुड गोल्डन चांस है 2026 में, नहीं पता क्या होना क्या नहीं होना, कि जैसे जैसे अब मैं अगर हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात करूँ जितनी इस पर रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं, कल को आप लोगों को जापान ने भी ये किसी टाइम पे रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर दी तो आप लोगों को ये जापान का भी वीज़ा नहीं लगना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वली दर्शा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है जापान एंड अदर कंट्रीज के जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।